ये चटनी इतने मज़े की है कि कबाब और कोरमा छोड़ के ना आप ये चटनी खाएंगे। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, फिर ना कहिएगा कि जन्नत की इस चटनी के बारे में किसी ने बताया ही नहीं था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ। और कुछ भी कहने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर सेहत और ग़िज़ाइयत के बारे में वो मालूमात शेयर की जाती हैं जो साइंस और जदीद रिसर्च से साबित शुदा है। मूंगफली की ये चटनी बनाने के लिए ना वैसे तो 1 कप मूंगफली की ज़रूरत है, लेकिन ना मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं 2 कप मूंगफली ले रही हूँ। अगर तो आपके पास भुनी हुई है तो भूनने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये ड्राई पैन के अंदर डाल के आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लें। थोड़ी सी लाल हो जाए तो ये अब आपकी चटनी के लिए तैयार है। चटनी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा कप सरसों का तेल, कच्ची घानी का हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आपने कड़कड़ा लेना है 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून ज़ीरा, और इसके साथ ही आप 5 कड़ी पत्ते डाल दें और तकरीबन 5 ही लाल मिर्च जो खुश्क हुई है ना वो डाल दें। इसके अलावा 1 छोटा चम्मच आपने खुश्क धनिया डालना है और 1 बड़ा चम्मच भर के आपने गार्लिक पेस्ट जो है ना, लहसुन का पेस्ट, वो डाल देना है। इसके अलावा इसके अंदर आधा कप प्याज जो है वो जाएगी। अगर आप कीटो डाइट कर रहे हैं तो सफ़ेद प्याज या जिसको हरी प्याज कहते हैं वो डाल दें। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, हींग और थोड़ा सा खटाई पाउडर डाल के आपकी चटनी करारी हो जाएगी। अब अगर तो आप कीटो डाइट नहीं कर रहे तो आप इमली का गूदा तकरीबन 1 कप डाल दें, और अगर कीटो डाइट कर रहे हैं तो खटाई पाउडर से काफ़ी खटास पैदा हो जाएगी। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, पानी रहना चाहिए, तो ये है कि ये आप चूल्हे से उतार लें, इसको ठंडा कर लें। वैसे आपस की बात है, दिल आपका जाएगा ये मसाला आप ऐसे ही गरम गरम खा जाएं, लेकिन आपने ब्लेंडर के जग के अंदर मूँगफली डालनी है। इस मसाले के ठंडे होने का इंतज़ार करना है। अपने ब्लेंडर जग के अंदर ये जो सारा मसाला है ये डाल देना है, ठीक है। और इसके साथ आपने 1 टेबलस्पून न्यूट्रिशनल यीस्ट जो है ये डालनी है। न्यूट्रिशनल यीस्ट से आपके बी विटामिन बहुत अच्छे हो जाएंगे इस चटनी के अंदर। इसके अलावा अगर आपके पास बोन ब्रॉथ बना हुआ ना तो 1 चम्मच वो भी डाल दें। ये जो न्यूट्रिशनल यीस्ट और बोन ब्रॉथ है ना, ये मेरी अपनी एडिशन है। ये साउथ इंडियन जो टिपिकल रेसिपी है ना उसमें ये नहीं डलता है। अब आपने इसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी डाल के ब्लेंडर जग बंद करके इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेना। अगर और पानी की ज़रूरत हो तो और पानी डाल लें। और बाकी है कि ये आपके पास चटनी जो है ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कैसी है। अच्छा, अभी जो जग में लगी हुई चटनी है ना ये आप वैसे ही खा सकते हैं, लेकिन जो बाउल में निकाली ना उसके लिए आपने तड़का बनाना है। तड़के के लिए आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून जो है वो राई दाना डाल के इसको अच्छी तरह कड़कड़ा लेना है। जब ये कड़कड़ा जाए, खूबसूरत स्मेल आना शुरू हो जाए, अब आपने अपनी चटनी के ऊपर डालना है। और जब आपको ये इसकी आवाज़ आए ना तो आप समझ लें कि अब ये आपकी चटनी जो है ना ये बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको अपने मनपसंद खानों के साथ खाएं या ऐसे ही चट कर जाएं, आखिर चटनी है। ये टिपिकल साउथ इंडियन डिश है जो कि उन्होंने दरियाफ्त की थी, जिसके अंदर यखनी डाल के मैंने इसको थोड़ी सी पंजाबी टच दे दी है। लेकिन ये कि ये आप देख सकते हैं मेरे पास बेसन का चीला, इसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ये खाली चीले के साथ भी चटनी इंतहाई मज़ेदार होती है। आप चाहें तो अपने कबाब कोरमे के साथ भी इसको लगा के खा सकते हैं। तो ये बनाइएगा और बताइएगा कैसी बनी। अपना ख्याल रखिएगा। आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।